हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डोमपेरिडोम के बारे में जानने वाले हैं, जिसका उपयोग उल्टी को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। और हम जानेंगे इस दवाई का सही यूज क्या होता है, किस ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगी, इस दवाई की क्या डोज रहती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या इस दवाई को लेने के बाद प्रिकॉशंस का हमको ध्यान रखना होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप डोमपेरिडोम के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। दोस्तों, डोमपेरिडोम एक प्रीकाइनेटिक तथा एंटागोनिस्ट ग्रुप की दवाई है, जिसका उपयोग उल्टी को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। ये हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे कि हमें जो उल्टी आने की संभावना है वो 0 हो जाए। ये आपको बड़ों में टैबलेट फॉर्म में, छोटों में सिरप फॉर्म में तथा बच्चों में ड्रॉप फॉर्म में देखने के लिए मिल सकती है। इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 10 मिलीग्राम तथा 20 मिलीग्राम अलग अलग स्ट्रेंथ में होती है। ये आपको नॉर्मल इंटेक तथा डीटी, जिसे हम डिस्पर्सेबल टैबलेट बोलते हैं, इन दोनों ही फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप इस टैबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता रहेगी। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल का डोमिस्टाल डीटी, सिप्ला फार्मास्यूटिकल का वोमिटॉप डीटी, डॉक्टर मोरपेन का डोम डीटी और कैडिला फार्मास्यूटिकल का डोम पर्म टैबलेट, इंडिको फार्मास्यूटिकल का पेप्जी टैबलेट हो सकता है। ये या फिर इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्री के आपको ब्रांड नेम देखने के लिए मिल जाएं, क्योंकि ब्रांड नेम जो डिपेंड करता है वो डॉक्टर पर तथा एरिया पर डिपेंड करता है। अब इस दवाई के यूज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि किन किन परेशानी को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल जनरली गैस्ट्रोइंटाइटिस में होने वाली उल्टी व मितली, जिसे हम वॉमिट बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है सर्जरी के दौरान होने वाले वॉमिट, जिसे हम एनेस्थेसिया इंजेक्शन के साथ बोल सकते हैं। जब किसी पेशेंट को एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी सर्जरी होने वाली हो, तो उस समय पर उस पेशेंट को उल्टी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि मोशन सिकनेस का मतलब है जब आप सवारी में कभी आप सफ़र करने जा रहे हैं तो आपको उल्टी जैसा जो महसूस होता है उसको मोशन सिकनेस बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन में होने वाली उल्टी व सर दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। जब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल माइग्रेन में किया जाता है तो इस टैबलेट को नेप्रोक्सिन टैबलेट के साथ ही दिया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटाइटिस के दौरान जो पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटॉन पंप जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेविप्राजोल, इसनाप्राजोल, इन सभी के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। अब यहाँ पर इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इस दवाई के कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो उसके मुंह में सूखापन हो सकता है, चेहरा पर सूजन आ सकता है, स्किन पर रेजिज हो सकते हैं, सांस लेने में थोड़ी समस्या हो सकती है, छाती में दर्द जैसा दिखाई दे सकता है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस टैबलेट का इस्तेमाल लेना बंद कर दें और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसके बारे में डिस्कशन करें। इसकी डोज खाना खाने से 1 घंटे पहले दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसकी जो मैक्सिमम डोज रहती है वो 80 mg प्रति दिन के हिसाब से होती है। अब वीडियो के लास्ट में इस दवाई के प्रिकॉशंस के बारे में समझ लेते हैं कि इस दवाई को इस्तेमाल करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को डोमपेरिडोम से एलर्जिक है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी के स्टोमक यानी पेट में इंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग होती है या फिर उसके पूरे पेट में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में होने वाली मोशन सिकनेस यानी सुबह से जो उल्टी आती हैं उस समय पे इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी इस दवाई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवाई का इस्तेमाल कभी भी ना करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह की और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें।